जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश के सीरी जिले में हुई घटना ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश को भी सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया गया है कि आज के इस आधुनिकता के दौर में आज भी समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इस तरह के कृत्य करता है। प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति के द्वारा जिस आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब की गई, इसके साथ साथ उसका एक वीडियो भी बनाया गया और जिसको वायरल किया गया। वीडियो के वायरल होते ही मध्य प्रदेश के दोनों बड़े दल भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी कार्रवाइयों में लग जाते हैं। और कार्रवाइयां क्यों ना की जाए, चुनावी साल है, आने वाले 5-6 महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं। आपको एक बात समझनी चाहिए कि जब शुरुआती दौर में जब ये घटना हुई और घटना का वीडियो वायरल हुआ, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये घटना 10 दिन पुरानी है या 20 दिन पुरानी है। घटना का होना सबसे बड़ी बात है। और जिस तरीके से समाज का एक व्यक्ति इस तरह की घटना कर रहा है तो ये बहुत अहम हो जाता है सरकार के लिए कि भविष्य में कभी भी ऐसी कोई घटना और ना हो। इसी कारण से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए। फिलहाल तो बोला गया कि यह बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में हलचलें उठी थी कि प्रवेश शुक्ला बीजेपी का कार्यकर्ता है। पर बाद में जब उसकी प्रोफाइल से, खासकर फेसबुक की प्रोफाइल से कुछ ऐसी फोटोज यहाँ पर वायरल हुई जिसमें वो मिनिस्टर हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के साथ, उसके अलावा सीधी के विधायक शुक्ला जी के साथ जब वो नजर आया, तब जाके भाजपा ने अब एक बड़ी कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई में उसने क्या किया कि उनका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। उनका मतलब प्रवेश शुक्ला का घर बुलडोजर से तोड़ा गया। दोस्तों, जब ये घर टूटा, घर टूटने के साथ साथ एक सवाल निकलकर सामने आता है हमारे कि न्याय के नाम पर बुलडोजर चलाना क्या सही बात है। अब बात करते हैं दोस्त कार्रवाई की, तो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा उस पीड़ित व्यक्ति को अपने घर बुलाया गया। घर बुलाने के साथ साथ उसके उन्होंने स्वयं पैर धोए, और ये जो उन्होंने किया है ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों दोस्त? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भाजपा जो कि एक परिवार की तरह है, और परिवार के मुखिया होने के नाते अगर उस पार्टी के किसी सदस्य के द्वारा कोई गलत काम किया गया है तो उसको पार्टी से निष्कासित भी किया जाए और उसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा उसके पैर धोए गए। बहुत अच्छी चीज है दोस्त। ये एक समाज में एक अच्छा मैसेज भी भेजता है कि अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा अगर कोई गलत काम किया जाता है तो ये पूरी जिम्मेदारी उस मुखिया की होती है और वो मुखिया उस तरह से उसको सम्मानित करेगा। पर मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से उस पीड़ित व्यक्ति के पैर धोए गए थे, क्या उसके पैरों को हम इतना साफ कर सकते हैं कि वो अपने घर में जब भी जाए तो उसके पैर कभी गंदे ना हो। आदिवासियों को लेकर आज भी अगर आप एनसीआरबी का डेटा अगर आप उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर ही हो रहे हैं। खैर, आदिवासियों की बात अभी हम वीडियो के लास्ट में यहाँ पे करेंगे, पर यह बात सोचने की जरूर है। इस बात को सोचना भी चाहिए कि क्या बुलडोजर वाला कृत्य जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता? इसमें उस प्रवेश शुक्ला के माँ बाप का क्या दोष था? कानून की ऐसी कौन सी किताब में लिखा गया है कि किसी बालिग की सजा उसके माँ बाप को दी जाए? सजा देने का अधिकार अगर नेताओं के पास हो जाएगा तो अदालत और न्यायालयों का क्या काम होगा? ऐसे दोस्त और भी बहुत सारे सवाल निकलकर सामने आते हैं जो बुलडोजर का ट्रेंड अभी हाल ही में कुछ समय से हम देख रहे हैं। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर जनजातियों की। जनजाति क्या होती है दोस्तों? जनजातियों से तात्पर्य है समाज का एक ऐसा वर्ग जो अपनी संस्कृति, कला के कारण पहचाना जाता है। अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ है और इस 121 करोड़ में लगभग 10% जनजातियां रहती हैं। अगर मैं 2011 का आंकड़ा लेकर चलूं तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 7,26,26,000 के आसपास है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 20 से 25% का हिस्सा यही जनजातियों के द्वारा है। अगर मैं जनजातियों की बात करूं मध्य प्रदेश में जो मौजूद हैं तो मुख्य रूप से करीब 24 जनजातियां हैं, जिनमें गौड़ हो गया, गौड़ के अलावा भारिया हो गया और बैगा जनजाति हो गई। ये हमारे मध्य प्रदेश में दोस्त पाई जाती हैं। तो इस मैप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 14 करोड़ के आसपास जो जनजातियां हैं वो पूरे हमारे भारत में पाई जाती हैं। और उन 14 करोड़ में भी लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच की जो जनजातियां हैं वो केवल और केवल आपको कहां? मध्य प्रदेश में मिलेगी। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मध्य प्रदेश की आबादी का लगभग 20 से 25% का हिस्सा इन्हीं जनजातियों से घिरा हुआ है, और जो कि मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में दोस्त यहाँ पर निवास करती हैं। आज भले ही हम कितने भी आधुनिक युग में क्यों ना रह रहे हो, पर इन जनजातियों के द्वारा जिस कला और संस्कृति को अपनाया गया है उसको आज भी हम अपनाते हैं।
जैसे कि आपने देखा है शादी के समय दूल्हा देव की पूजा होना, ये एक जनजातियों की एक कला, एक जनजातियों की एक कला और एक संस्कृति से संबंधित था। अगर हम बात करते हैं चौक पूरना, तो ये भी एक जनजातियों की ही कला है। तो आज हमारी भले ही आधुनिकता के दौर में हम कितने ही आगे क्यों ना निकल गए हों, पर आज भी हम इन जनजातियों की कला को अपने साथ सजो के रखे हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ पर हम जिस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति के द्वारा पेशाब की गई थी, वो दोस्त बैगा जनजाति से आता था, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में निवास करती है। चुनाव में ये जनजातियां बहुत अहम भूमिका निभाती हैं और पिछले साल से अगर आप देखेंगे तो 2020 से भाजपा अपने आदिवासी वोट बैंकों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2020 में जब भाजपा की सरकार दोबारा आई थी, तब से लेकर अभी तक भाजपा के द्वारा ऐसे बहुत सारे काम किए गए हैं जो कि आदिवासी जनसंख्या से संबंधित थे। ये एक आप मेरे सामने एक लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं भाजपा के द्वारा काम किए गए जिससे आदिवासी वोट बैंक को वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। जिसमें पहला है आदिवासियों के प्रतीकों को याद करना, उनके लिए संग्रहालय बनाना, उनके जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन सभी का सम्मान करवाना, उनके नाम पर यूनिवर्सिटीज हो गई, रेलवे स्टेशन हो गए, उन सभी का निर्माण कराना। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो पहले बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जिसको ऐच्छिक अवकाश कहा जाता था, उसको अब अवकाश घोषित कर दिया गया है। और हाल ही में अमित शाह के द्वारा कोल जनजाति के उत्सव को एक महाकुंभ का भी नाम दिया गया है। अब बात करें अगर हम आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में आरक्षित स्थानों की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल 230 विधानसभा की सीटें मिलेंगी और इन 230 में से 47 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। हाल ही में हुए चुनाव में जो कि 2019 में हुआ था, उसमें केवल और केवल इन 47 सीटों में से भाजपा को केवल 15 सीटों पर ही बढ़त हासिल हुई थी। बाकी की बची हुई सारी की सारी सीटें किसके पास? कांग्रेस के पास चली गई थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस एफिडेविट के बारे में, जो कि अभी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और काफी जगह ट्रोल हो रहा है। दोस्तों इस एफिडेविट में दशमत ने खुद लिखा है कि जो भी घटना उस घटी है उसके ऊपर जितने भी जो उक्त आरोपी हैं उनका किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि ये जो एफिडेविट यहाँ पर बनाया गया है ये 3 जुलाई का है। अब देखना ये है कि ये जो एफिडेविट बनाया गया है क्या ये दशमत ने दबाव में आकर लिखवाया था और या फिर ये उसने स्वयं ही दिया है। हालांकि जिस तरह से अभी घटनाक्रम लग रहा है तो हो सकता है दोस्त यहाँ पर कि इस एफिडेविट को दबाव में आकर ही बनवाया गया होगा। खैर जो भी होगा बहुत जल्द हमारे सामने इस चीज का आएगा। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ पर हम भाजपा ने शुरुआती दौर में जिस तरह से कहा था कि प्रवेश शुक्ला से भाजपा का किसी तरह से कोई भी संबंध नहीं है, तो आप इस लेटर को दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं। इस लेटर में 4th नंबर पर यहाँ पर प्रवेश शुक्ला, उसका मोबाइल नंबर भी लिखा गया और भाजपा के द्वारा किस तरीके से उसको एक पद भी दिया गया था। उम्मीद है दोस्त आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह से और भी वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।